नींबू पानी, नींबू पानी, नींबू पानी, नींबू पानी, नींबू पानी पियो, नींबू पानी, नींबू पानी पियो, नींबू पानी। भाई साहब नींबू पानी, गर्मी में अपनी प्यास बुझाइए, नींबू पानी पीजिए, ठंडा नींबू पानी, प्यास बुझाइए, नींबू पानी। बोलिए बोलिए साहब, नींबू पानी। चुप कर। अरे ये कौन है भाई? जो न पिए बिस्लरी वाटर उसकी किस्मत है गटर में, यू नो। अरे बेवड़े, दारू पी के मेरे नींबू पानी का मुकाबला करता है। अब इस बस में नींबू पानी बेचने का कोई फायदा नहीं भाई। नींबू पानी। अरे अल्लाह मेरे मालिक, तुम्हारा शुक्रिया। एक गिलास तो बिका। बाप रे, अरे अगर इस तरीके का यात्री हर एक बस में मिल गया तो मेरी तो बहुत कमाई हो जाएगी भाई। थैंक यू। अरे ये क्या देख रहा हूँ? ये तो बाकर भाई है। भागलपुर के बाकर भाई हो ना? बाकर नहीं, भास्कर हूँ, बिरयानी वाली। वाह! अरे तुम्हारी तरह बोलूंगा तो मेरे नकली दांत बाहर नहीं आ जाएंगे? क्या ये सच है कि तुम दुबई में थे? फिर नहीं तो क्या, तुम देख नहीं रहे हो ये चश्मा और टोपी? ये किसका है जरा बताओ तो। अरे ये दुबई के एक शेख का है। तब तो शेख के राज के बारे में तुम जानते होगे। फिर नहीं तो क्या, बहुत है। अच्छा कितना पैसे हुए? 10 रुपया। बड़ा है 10 रुपया। कैसे पकड़ोगे मैं नहीं जानता, फिर भी रख लो, 1000 रुपए हैं। 1000 रुपया? अरे ये इतना गर्म क्यों है भाई? वहाँ बहुत गर्मी है भाई, इसलिए मैं यहाँ चला आया। तुम्हारे पिछवाड़े में? अरे मोहम्मद, मैं वो नहीं बोल रहा था, दुबई में गर्मी है बोल रहा था। जल्द से बाकी पैसे लौटाओ। बाकी तो मेरे पास नहीं है, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि कोई ना कोई यहाँ बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करो। कैसा बिजनेस? वो सब बाद में, पहले मेरा पैसा वापस करो। चिल्लर नहीं है बाकर भाई? चिल्लर मैं देता हूँ, ये लो। ये क्या भाई, 2 रुपया? ये क्या है, 2 रुपये चिल्लर नहीं होता? ये टिप समझ के रख लो। या मेरे अल्लाह, जिंदगी में बहुत से भिखारियों से पाला पड़ा, लेकिन ऐसा भिखारी कभी नहीं देखा मैंने। अरे भाई क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस मैं ये सोच रहा था 1 रुपए गिलास के हिसाब से बेचना पड़ेगा। हाँ, बेचो बेचो, करोड़पति बनो। जाओ जाओ। मम्मी, जन्मदिन पार्टी खत्म होती घर आने वाली थी ना तुम? सही कहा मम्मी। तुम एक जवान लड़की हो, ये बात भी भूल गई हो क्या? किस लिए बार बार याद दिलाती हो मम्मी? क्या मैं लड़कों की तरह पेश आती हूँ? देख, तुमसे बहस करके मैं इस जीवन में जीत नहीं पाऊंगी। इसीलिए तो मैं वकील बन गई हूँ, और मेरी मम्मी तुम एक प्रोफेसर बन गई हो। मैंने डैडी को फोन करके कह दिया था कि मैं सुबह ही आऊंगी। अच्छा फिर तुम सुबह आई क्या? वो बात ये है कि डैडी को आने दो, बताती हूँ। मतलब डैडी यहाँ नहीं है क्या? नहीं है। डैडी को मैं हैंडल कर लूंगी, आप जलती घी में आग मत डाल देना। अच्छा, कल का फंक्शन कैसा था? ग्रैंड था, कॉलेज समान था। और फिर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या बात है मम्मी? एडवोकेट वासुदेव पनिकर के जूनियर बन के प्रैक्टिस करने का मौका तुम्हारे डैडी दे रहे हैं। रियली? क्या हुआ अनु, इस प्रकार उदास हो? ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ क्या? I tried my level best, but डोंट वरी अनु, ऊपर वाला ही मनुष्य का जन्म और मरण की तारीख तय करता है। मम्मी आपकी थियरी अच्छी है, फिर किस लिए डॉक्टर और हॉस्पिटल वगैरह? देख, तुमसे बहस नहीं कर सकती मैं। हम थोड़ा और भगवान थोड़ा सिद्धांत पर विश्वास करेंगे तो यही होगा। डॉक्टर मरीज को बचाने का प्रयास करेंगे और भगवान उसकी रक्षा नहीं करेगा। कॉफी पियो। तुम्हें क्या पता डॉक्टर के दुख के बारे में। विजय की प्रतीक्षा में रहकर केस हारोगी तो ही पता चलेगा कि तुम बड़ी हो या भगवान। अब तुम्हें खुशी हुई ना? अंजलि क्या बात है, परेशान हो? कुछ भी नहीं।
नहीं, ज़रूर कुछ ना कुछ है। तो फिर चलो शॉपिंग करके घर चलते हैं। तुझे मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी क्या? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? यूजलेस। मार उसको। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? इस मामले में टांग ना अड़ाएं। ओह, वकील है क्या? तो खुद ही सुलझा लो। अबे चल। भैया। इस तरह सपना देखना छोड़ के एडवोकेट वासुदेव पणकर के जूनियर बनने के लिए गई थी ना? क्या हुआ वहाँ? जब चावल और सारी सब्जियां सड़क पर बिखर गए तो वो आदमी पूरी तरह टूट गया। मैं उसे भुला नहीं पा रही हूँ। शायद वो सब के सब आज रात भूखे पेट सो गए होंगे। लतिका, तुम एक काम करना, कल्याणी माँ से बोलकर थोड़ा चावल और सब्जी किसी बर्तन में डाल के उन्हें दे के आओ। चाहे बुखार हो या जुकाम, रोगियों से एमआरआई स्कैन कराने वाले आप जैसे डॉक्टर गरीबों का दुख क्या समझेंगी? लतिका, तुम भी एक दिन अदालत जाओगी ना? कितने गरीबों की रक्षा करती हो तुम, ये हम भी देखेंगे। मैं अपनी ये पढ़ाई गरीबों के लिए ही यूज करूंगी। कल मुझे भी एक ऑपरेशन करना है। वो गरीब है इसलिए फ्री में ऑपरेशन करने का प्लान बना लिया है मैंने। मैं आपका कीमती समय जाया नहीं करना चाहूंगी। तुलसी, यहाँ आओ, तुम्हारे लिए तोहफा है। क्या है किच्चू? हाय। जब गुंडों ने तुम्हें मारा तो तुमने उन्हें क्यों नहीं मारा? मारपीट करने के लिए हम नहीं जी रहे हैं, हम लोग बन जा रहे हैं। कोई भी किसी भी समय हम पर हाथ उठा सकता है। बेटी, गरीबों का कोई भगवान नहीं होता। अगर होता तो 2 वक्त की रोटी के लिए हमें सिर्फ घूमने की जरूरत नहीं ना। देखो, यही हमारा भगवान है, हमारी आवाज भगवान है। ये हैं तो हमारा पेट अवश्य भरेगा। दूसरों के दिए पैसे से ही हम जी रहे हैं ना। उनकी खुशी में ही हमारी जिंदगी निर्भर है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता भैया तो उस कार के शीशों को हम तोड़ देते। अरे वो कार अब कहाँ मिलने वाली। फिलहाल तुम्हारा ये भाई थोड़ा जख्मी हो गया। चलो अब जाके सो जाओ तुम लोग। भैया, तुम्हारा गाना सुनने के बाद ही हमें नींद आएगी। ठीक है। सुनो बेटा, क्या है? ये सब जेल में बंद मोहन श्रीवास्तव की जमानत की अर्जी है। पानीकर साहब का कहना है कि इस केस पर तुम हाजिर हो। मैं हाजिर हो जाऊंगी गोविंद जी। अच्छा बेटा, ये एक अच्छा मौका है तुम्हारे लिए। तुम अपना हुनर दिखा सकती हो यहाँ। ठीक है। ठीक है, तुम जा सकती हो बेटी। ये साला चोर, आज मैं इसका कुंडा निकाल के रहूंगा। अरे ये तो भागलपुर का बागल है। अरे औरतें जो पिन अपने ब्लाउज में लगाए घूमते हो, तुम अपने सीने से लगाए घूम रहे हो भाई। चलते फिरते स्टेशनरी की दुकान हो भाई। इस तरह के साधन बहुत है मोहम्मद भाई, मगर उसको ले जाने के लिए 2 ही हाथ है ना मोहम्मद भाई। सुना था तुम नया बिजनेस शुरू करने वाले थे। यही सब तो है मेरा बिजनेस, अन्यथा लाख रुपए खर्च करने से ही बिजनेस होता है क्या? पिन की कोई कीमत नहीं है क्या? वो बात नहीं है। अरे दुबई में ऊँट चराने के बजाय तुम यहाँ क्या चला रहे हो भाई, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुमसे ये किसने कहा कि मैं दुबई में ऊँट चरा रहा था? और फिर अच्छी नस्ल के जो ऊँट थे ना, उनके गोबर साफ करने का मेरा काम था। या अल्लाह, इतना बड़ा बिजनेस छोड़ के तुम यहाँ इस धंधे में लगे हुए हो। पिन 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 मेरे को कोई पिन भी नहीं चाहिए। तो फिर निकलो ना यहाँ से। नींबू पानी, नींबू पानी, पता नहीं कहाँ से आ गया ये। पी लो नींबू पानी।
खोले है घूंघट कलियों ने, डोले है बवरे गलियों में, यारो गाओ धूम मचाओ, पंख लगा के उड़े हमरे। खोले है घूंघट कलियों ने, डोले है बवरे गलियों में, यारो गाओ धूम मचाओ, पंख लगा के उड़े हमरे। हंसी खुशी रहोगे तो प्यार मिलेगा, हंसी खुशी सगी संसार मिलेगा, हंसी खुशी रहोगे तो प्यार मिलेगा, हंसी खुशी सगी संसार मिलेगा। फूलों से कर ले मोहब्बत, फूलों की कर ले इबादत, चोरी चोरी गोरी तुमको चुरा कर ले जाएंगे परम। फूलों से कर ले मोहब्बत, फूलों की कर ले इबादत, चोरी चोरी गोरी तुमको चुरा कर ले जाएंगे बलवान। गलिया भी महके जब गुजरे हम बहार से, गलिया भी चहके हम उतरे जब आसपास से, ऊपर आसमां जमी है नीचे स्वर्ग से सुंदर जमीन। ना खोट है दिल में डर मत यारा, चलो झूमे नाचे हम। खुले है घूंघट कलियों ने, डोले है भंवरे गलियों में, यारो गाओ धूम मचाओ। पल में भूलो खुशियों के पल में समेटो, भूल भुलैया प्यार की गलियां राही प्यार के हम। घुम के पल में भूलो खुशियों के पल में समेटो, भूल भुलैया प्यार की गलियां राही प्यार के हम। पैसों की कमी नहीं इस दुनिया में, पैसों से दुनिया में रिश्ते भी मिलते हैं, ब्याज के बिन तुम ख्वाब का देखो आएगा तुमको मजा, ख्वाबों में खोकर गम को बुला कर ले ले तू नींद का मजा। खुले है घूंघट कलियों ने, डोले है बवरे गलियों में, यारो खाओ धूम मचाओ, पंख लगा के उड़े हमरे। हंसी खुशी रहोगे तो प्यार मिलेगा, हंसी खुशी से ही संसार मिलेगा। पूरे 850 रुपए मिले हैं, इसलिए पेट भर के खाना खाएंगे आज। बस स्टैंड में भीख मत मांगना, यही वहाँ का पुलिस बोल रहा, लेकिन हम भिखारी नहीं है भैया। गला फाड़ कर चिल्लाते हैं, लेकिन फिर भी दूसरों के सामने हम भिखारी ही हैं ना। एक वारिस ना होने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अपनी पूरी जायदाद किसी अनाथ आश्रम में देनी पड़ेगी। मुझे दिन रात यही चिंता खाई जा रही है। हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं उनकी इच्छा। इस भूमि पर सिर्फ उन्हीं की इच्छा चलती है। एक अनाथ बच्चे को गोद लीजिए और उसका पालन पोषण कीजिए, समस्या समाप्त हो गई। एक अनाथ को सनाथ बनाइए तो हम परमेश्वर के करीब पहुंचेंगे ना। ये एक बच्चे को गोद लेने के लिए बिल्कुल तैयार है फादर। इतने बरस डॉक्टरों पर भरोसा करती आई, अब आपकी बात पर भरोसा करूंगी। हाँ। मैं एक बच्चे को गोद लेने के लिए तैयार हूँ फादर। गोद लेने के लिए कानूनी नियम भी हैं हमारे देश में, उसके लिए समय भी लगेगा। अगर ये बात है तो अगली बार आते टाइम सब तैयार रखिए फादर। वो मुझ पर छोड़ दीजिए। अच्छा, गोद लेने वाले बच्चे के प्रति मन में कोई धारणा है क्या? वैसी कोई धारणा नहीं है फादर, सब आपकी इच्छा है। जी।
यहोवा धर्मी जन का साथ कभी नहीं छोड़ता है। ये सब क्यों भैया? तुम हमारी छोटी बहन हो ना, इसलिए ये सब खरीदे हैं। तुम बहुत सुंदर हो गई हो। भैया को दिखाकर आती हूँ मैं। भैया, इन्हीं की गाड़ी ने भैया को टक्कर मारी थी। किस लिए यहाँ आई हो तुम? तुम्हें यहाँ क्या काम है? सॉरी, गलती चाहे किसी की भी हो, मैं माफी मांगती हूँ। ये लो, इससे जाकर भरपेट खाना खा लो। किसी की मदद की हमें जरूरत नहीं। हम बंजारे हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत कष्ट उठाने वाले। बस स्टैंड हो या फिर रेलवे स्टेशन, चिल्ला चिल्ला कर गाना गाकर 1 जून के खाने का पैसा हम लोग बना ही लेते हैं। वही काफी है, आपकी मदद की जरूरत नहीं है। और फिर रहे उस दिन की बात, गलती मेरी ही थी। इनकी भूख मिटाने के लिए जल्द से जल्द राशन पानी लेकर यहाँ आने के लिए रोड पर उतरा मैं, और उसकी सजा गांव वालों ने मुझे दे भी दी। अकेले रहते समय इतना पियोगे तो दोस्तों के साथ कितने पीते होंगे। अच्छा खाना है तो जी भर के खा लूंगा, और ऊपर से आज संडे है। शराबी लोग, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब, हाँ, समाज और परिवार के लिए वो तो एक श्राप है। अच्छा, ये सबको मालूम है, उसके बावजूद शराबियों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसा रिपोर्ट है। अब क्या करें? ये मत भूलना कि आप एक डॉक्टर है। कौन भूल रहा है? आई एम डॉक्टर श्रीधरन, MBBS MD। मैं भूल नहीं सकता। हाँ, जवाब दो प्रोफेसर। एडवोकेट वासुदेव पानीकर के जूनियर में सबसे होनहार हमारी बेटी ही है। उसी खुशी में ये पी रहा हूँ। खुशी में और फिर गम में भी आपके लिए शराब ही सब कुछ है। बैठो ना। तुम्हें पता है ना, मुझे कोई बुरी आदत नहीं है। मन किया तो पिया, नहीं तो नहीं। दैट्स ऑल। कैसी भोली हो तुम प्रोफेसर। आई एम प्राउड ऑफ यू। ये मत भूलिए कि मैं आपकी पत्नी हूँ, एक माँ हूँ। अरे, किसकी पत्नी बोल रही हो? क्या बात है, डॉक्टर और प्रोफेसर के बीच में जंग छिड़ी हुई है? पति पत्नी के बीच ये सब कुछ होते ही रहता है। तू अपना काम देख। छोटी प्रॉब्लम है बेटी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। प्रॉब्लम फैमिली कोर्ट तक पहुंचने से पहले समझौता कर लीजिए। मेरी ओर से केस लड़ने के लिए मैं फीस दे दूंगा। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसीलिए मैं आपकी तरफ से नहीं लड़ने वाली। और फिर कोलेस्ट्रॉल और शुगर को बढ़ाने वाली इस शराब को आप भूल क्यों नहीं जाते? हाँ, बेस्ट। माँ और बेटी दोनों एक से बढ़कर है। अब किसी बार में जाके पीनी पड़ेगी। जल्दी चलो, शताब्दी एक्सप्रेस से हम शरनूर जाकर अगली गाड़ी से यहाँ पहुँचेंगे तो बहुत पैसे मिलेंगे। अरे रुको 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 रुको। कुछ दिन पहले बस स्टैंड पर मैंने तुम्हारा गाना सुना था, बहुत अच्छा था। तो आपने पैसे क्यों नहीं दिए? तुम लड़की बहुत कमाल की हो। 5 रोटी को 5000 लोगों में बांटा था यीशु मसीह ने। यहाँ 5 रोटी भी मिले तो 4 लोगों का पेट भरना भी बहुत मुश्किल है। हमें कोई तकलीफ नहीं है, रोज जीने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। रोजाना की रोजी रोटी से ही फायदा नहीं है, आने वाले कल की भी सोचो। कल ही नहीं, परसों भी है। चलो भैया, गाड़ी मिस हो जाएगी। हम चलते हैं। ओह हाँ बेटा, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। चलो बेटे। अच्छा, हाँ, मेरी चेन, अयो, मेरी चेन, मेरी चेन चुरा ली उसने। कहाँ गया? अरे क्या बात है, क्या बात है भाई? मेरी चेन चुरा ली। पकड़ो उसे। इधर ही आया था, कहाँ गायब हो गया? अरे वो लड़का चेन चुरा के भाग गया, पता नहीं किधर दुबक गया। चलो चलो ढूंढते हैं। वो देखो वहाँ खड़ा है।
चुरा बेटा, के बेटा, मारो मारो, मारो बेटा, इतनी सी उम्र में करता सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं चुराई। कहाँ रखा? किधर चुराया? फादर का मुंह देखा, इसीलिए आज हमें रेलगाड़ी नहीं मिली। तुलसी, तुम सही कह रही हो। अरे किच्चू कहाँ है? अभी तक वो पाव भाजी लेकर आया ही नहीं। कमीने कुत्ते, छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ रखकर उनसे चोरी करवाते हो, यही तुम्हारा काम है ना? चल बे थाने। जीप में बेटा। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, छोड़ दीजिए साहब। साहब हम गरीब हैं साहब। चल बे अंदर। अबे इधर आ। कभी चैन की चोरी की है? हमने किसी की चैन नहीं चुराई साहब। हराम के पिल्ले, चोरी उस पे सीधा चोरी। मुझसे ही झूठ बोल रहा तू। बस में उस महिला की चेन तूने ही चुराई है ना? साहब हमने चोरी नहीं की सारे है। चोर चोरी के बाद यही बोलते हैं। सच सच नहीं बता, साहब, चेन नहीं कहाँ साहब, सच छुपा बोल के रहे रखी है? साहब। अरे बोल बे। साहब आप हमें कुछ मत कीजिए साहब। तू इस तरह नहीं बताएगा। आज तेरी खैर नहीं, कमीने कुत्ते। जो 2-3 केस पड़े हैं ना, उसमें इनका भी नाम जोड़ दो। साहब हमने चोरी नहीं की साहब। साहब सच बोल रहे साहब। दीदी, दीदी इधर आइए। हमने किसी की चेन नहीं चुराई। अगर कोई चोर नहीं मिला तो बेगुनाह को पकड़ने का जो तुम्हारा कानून है उसे कब बदलोगे इंस्पेक्टर? ये कहाँ से टपक पड़ी यहाँ? आपको पता है कि छोटे बच्चों को इस प्रकार स्टेशन में रखे यातनाएं देना कानून के नजर में गुनाह है, डोंट यू नो? सच कहूँ तो आप सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। कानून की भाषा सिखाऊं क्या? वकील साहिबा, यूं इस तरह चिल्लाने के लिए ये कोर्ट रूम नहीं है, पुलिस स्टेशन है। पता है, किसी भी नागरिक को बिना डर के पुलिस स्टेशन आकर अपनी शिकायत दर्ज करने का अधिकार जो है, ये बाबा आदम का जमाना नहीं है। और फिर गुनहगार के साथ भी बुरी तरह से पेश आना भी जुर्म है, इस बात की खबर तो होगी आपको। इसके अलावा और कुछ नहीं है बोलने के लिए? सड़कों पर गाना गा के पेट पालने वाले इन्हें किस लिए जुर्म के दलदल में फंसा रहे हैं? इन्हें रिलीज कीजिए प्लीज। आप कुछ भी कहे, लेकिन इन सबको मैं कानून के हवाले करके ही रहूंगा। ये बात है तो असली मुजरिम और पॉकेट मार के हाथों से प्रतिदिन हफ्ता वसूल करने वाले इस स्टेशन के पुलिस वालों को ही पहले आप कानून के सामने पेश कीजिए ना। वो छोड़ के इन गरीबों को बस पीछे। बहुत हो गया। तुम एक वकील हो, इसलिए तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ मैं। इस केस को भूल जाओ, ये चोर और पुलिस का मामला है। इन बेगुनाहों को अगर अदालत में पेश किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या प्रॉब्लम है? सर इस महिला की चेन चुराने वाला यही लड़का है। और इसकी खबर ज्वेलरी शॉप के मालिक ने हमें दी है साहब। इन्होंने चोर को पहचान लिया है। और ये लीजिए सर चैन। इसी लड़के ने चेन चुराई है सर। उन सबको छोड़ दो, उसके बदले में इसको अंदर करो। सॉरी। अरे अरे बाकर, ये क्या हाल बना रखा है? वाओ! अरे पुराना धंधा छोड़कर ये क्या खाने पीने का ठेला लगा लिया? वैसे उन बिजनेस से कोई फायदा नहीं है। हाँ। उसमें सामान बेचने के लिए ग्राहक के पास हमें जाना पड़ता है। हाँ। पिन ले लो, बिंदी ले ले, ये ले लो, वो ले लो बोल के। हाँ। ये ऐसा नहीं है। इसमें कस्टमर यहाँ आते हैं, एक समोसा, एक चाय और आमलेट। सिर्फ यही नहीं, मेरी नजर में सबसे अच्छा बिजनेस है ये। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि 10-20 साल से तुम यही धंधा कर रहे हो। 10-20 साल तो नहीं, लेकिन मेरे पास 10-20 दिन का एक्सपीरियंस तो है मेरे भाई।
मोहम्मद भाई ज्यादा होशियारी नहीं, जाओ यहाँ से। जरा मुझे कचौड़ी और पूड़ियाँ बेचने दो। अरे अरे, ये कहाँ से घुस आया? मैंने बताया था ना ये वही है। अरे बाकर, लगता है तुम्हें इस धंधे में मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। मोहम्मद, फूले फले पेड़ को मत काटो। अब पेड़ को जड़ के साथ काटूंगा। अरे मोहम्मद, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। अरे अरे, इस ठेले को कहाँ लेके जाऊँ? अरे भास्कर, 3-4 महीने से मैं तुझे ढूंढ रहा था। मेरे सारे पैसे इसी समय समेत लौटा दो। मस्तान भाई, मुझे कुछ दिन की मोहलत चाहिए। कई बार मोहलत दी थी ना, अब नहीं दूंगा। अरे मेरी काली माँ, सत्य बोल रहा हूँ मस्तान भाई, इस ठेले के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है या नहीं मैं देखूंगा। चलो सब कुछ निकालो। मेरी टोपी पे हाथ मत लगाओ। अरे मेरे कपड़े भी उतार रहे हो। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे। जल्दी में उतार। छोड़ो। चलो। क्या कर रहे हो? ऊँट की तरह लात मारूंगा। चल निकाल। तुम सबकी लाशें बिक जाएंगी। अरे अरे, क्या कर रहे हो? छोड़ो, गर्दन छोड़ो मेरी। अरे लेके जाओ, लेके जाओ। नकली है। चलो छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे मेरा हाथ छोड़ो। गाड़ी लेके चल। चल चल गाड़ी निकाल। अरे मेरी ठेला गाड़ी कहाँ लेके जा रहे हो? अरे रुको। अरे बाकर, अरे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे थे, अब क्या हुआ भाई? लुंगी भी ले गए। लुंगी तो वापस करो। अब मजा आएगा। अरे पहले से ही नंगा था, अब तो पूरी तरह नंगा कर दिया। पुलिस वाले और गांव वाले बहुत कमीने हैं, हम लोग को बहुत मारा पीटा। हमें पुलिस वाले मार कर दफना भी देंगे ना, पूछने वाला कोई भी नहीं है। अगर वो अकील दीदी नहीं आती तो हम अभी भी जेल में सड़ रहे होते ना भैया। किचू जल्दी सो गया क्या? हाँ सो गया, सर में दर्द है कहकर सो गया। बेचारा, गांव वालों ने उसे बहुत मारा पीटा। उसका सर दर्द ठीक होने तक उसे वहीं पे रहने दो। खाना दिया लेकिन उसने कुछ खाया नहीं। सवेरे के मेल से जाएंगे तो अच्छी कमाई होगी हमारी। जल्दी जाके सो जाओ। तुलसी, चलो मेरे साथ। तू इधर आ। ये ला, खा लो। ये स्वस्थ रहेगी तभी तो हम कुछ कमा पाएंगे। तुम लोग जाके सो बे। जब भूख लगेगी तभी तो काम करने का मन करेगा। इनके भरोसे कैसे कमाई करूंगा पता नहीं। जब पप्पू हमारे साथ था तो हमारी चांदी ही चांदी थी। उसके जाने के बाद रोटी के लाले पड़ गए भैया। भाई छोड़ो भी, कहाँ बच के जाएगा? 2 वक्त की रोटी के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहा होगा मेरे भाई। वो कहीं भी नजर आए ना तो तुम लोग उसको पकड़कर मेरे हाथों में सौंप देना उसे। कहीं भी हो उसे उठाकर लाना। कहीं किसी होटल या घर में काम करता रहेगा तो कैसे पता लगाएंगे? मैं कुछ नहीं जानता। वो जहाँ कहीं भी हो उसे ढूंढ कर यहाँ ले आओ। वो हमारे हाथ लग गया ना, उसकी दोनों आंखें फोड़ के उसे यहीं बिठा के भीख मंगवाना। समझ गए क्या? हाँ भाई। भैया जल्दी आओ, भैया जल्दी आओ भैया। किचू कुछ बोल नहीं रहा है। जल्दी आओ। क्या हुआ? किचू को क्या हुआ? नहीं खुल रहा है। किचू 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 क्या हुआ? आगे खोलो। किचू 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 क्या हुआ? किचू
जरा रुको तो। इस तरह तबाह होने के लिए यह जिंदगी मिली है क्या? मेरी जान पहचान का एक बंदा है, वन मिस्टर जेम्स कुरियाकोस। वो जर्मनी में है और अरबपति आदमी है। शादी को 20 साल हो गए हैं, लेकिन वो संतान सुख से वंचित है। वो किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। उसके लिए क्या भी जो है? कौन? आप ही पास्टर। प्रभु की सेवा करने वाले मुझको दौलत की क्या जरूरत है? सुनो, तुम्हारे दोनों भाई बहुत अच्छे हैं और उनका व्यवहार भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उनमें से किसी एक को उनके हवाले किया तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। ये सब प्रभु की इच्छा ही हो सकती है। दुख तो बहुत है पास्टर, लेकिन इस तरह जीने के सुख ही कुछ और है। अरे सुनो बेटा, भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा होने वाला है? हे मेरे प्रभु, इसे अकल दो। खोले घूंघट कलियों ने, डोले बावरे गलियों में, यारो गाओ धूम मचाओ, पंख लगा के उड़े हमरे। हे बंटी। हाँ हाँ हम जिस पप्पू को ढूंढ रहे थे ये वही है? हाँ ना? भाई। चल भैया को बोलते हाँ, हैं। चलो चलो चल। दोनों को चाय पीने के पैसे भी नहीं मिले। पैसा चाहिए तो भैया को ही गाना होगा। बीमार है वो, इसलिए गा नहीं पाएगी तुलसी। इसमें 18 रुपए हैं, इससे हम दवाई लेंगे भैया के लिए। चलो ये हाँ, इस लड़कियों को भी लेके चलो। हाँ ले चलो। उठाओ उठाओ उठाओ। ले चलो ले चलो। हाँ, कहाँ ढूंढा तेरे को? चल। निकालो सब कुछ निकालो उसके पास से। जल्दी चलो चलो। चिल्लाओगी तो मार दूंगा अभी उसे, फिर तुझे भी ले जाऊंगा। अबे चलो जल्दी आ। गाड़ी निकालो, जल्दी चलो। हाँ। पप्पू को कोई उठा के ले गया। उनके हाथों में बहुत बड़ा चाकू जो था, मुझे मारने आए थे। पप्पू हमसे दूर जाएगा क्या? पप्पू भी नहीं रहा तो मैं नदी में डूबकर मर जाऊंगी। तब मेरा कौन होगा? भैया। रो मत बेटे, हमारे पप्पू को कुछ नहीं होगा। तुमने कुछ खाया क्या? पानी पिया नल का। पहले तुम ठीक हो जाओ भैया। नहीं दादा, मुझे कुछ मत करो। नहीं दादा, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ नहीं, मुझे कुछ मत करो, मैं नहीं जाऊंगा। अब तुझे आंखों की जरूरत नहीं, वो मुझसे भला और कोई नहीं जानता। मुझे कुछ मत करो। अंधा होगा तो ही पैसों की बरसात होगी। इसलिए मैंने तुझे ढूंढ के पकड़ लिया। अरे छोड़ मुझे। अबे तेरी ये मजाल, मुझे तो आज छोड़ूंगा नहीं, मैं मार डालूंगा। मेरे घर में घुसता है।
मर जाएगा तू आज तो। मोतीलाल, इसे मत छोड़ना, ये कमीना है, इसे छोड़ना मत। तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? भैया, किच्चू और अपू के बिना हम दोनों कैसे सोएंगे भैया? बोलिए ना। भैया, 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 पप्पू तुम्हें कौन उठा कर ले गया? उसी तमिलनाडु वाले मोतीलाल ने। किस लिए वहाँ से तुम भाग कर आए? रात होते ही मेरे आंखों को फोड़ने का प्लान बना रहे थे वो। सरिया गरम कर रहे थे वो, और फिर दारू के बाद मोतीलाल और मुरुगन में लड़ाई हो गई। उसी वक्त मैं वहाँ से भाग निकला। उन लोगों ने बहुत मारा पीटा किया? अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अपू को पकड़ने के लिए वो फिर से यहाँ आएंगे। हाँ, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। कहीं ये सपना तो नहीं? सुबह सुबह चर्च में आ गए। यह कि आपसे मिलने के लिए आया हूं मैं। ठीक है। ये क्या, आज तुम गाने के लिए नहीं गए? नहीं, 2-3 दिन से तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो फिर बच्चे तो भूखे होंगे ना? कुल मिलाकर तुम 4 थे, और कुछ दिनों से मैं 3 को ही देख रहा हूं। और एक कहाँ गया? इस तरह खामोश क्यों? वो चला गया फादर। मगर कहाँ? ओ माय लॉर्ड, किसी ने इस बारे में कुछ कहा नहीं? हम जैसे सड़क चाप लोगों की जन्म और मृत्यु की खबर कोई प्रकाश में नहीं लाता फादर। उस दिन आपने मुझसे पूछा था ना फादर कि मेरे भाई को कोई गोद लेना चाहता है। हाँ, पूछा था। मैं पप्पू को देने के लिए तैयार हूं फादर। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो भी मुझसे हमेशा के लिए दूर चला जाएगा फादर। कम से कम उसकी जिंदगी तो संवरने दीजिए फादर। बेटा, तुमने अब जाकर सही फैसला लिया है। मैं आज ही जेम्स कुरियाकोस को इसकी खबर देकर उसे यहाँ बुलाता हूँ। ये लो, रख लो, और सुनो, अपने छोटे भाई बहन को भरपेट खाना खिलाओ इससे। नहीं फादर। हाँ, ये मत समझना मैं तुम पर रहम कर रहा हूँ। याद है बेटे, उस दिन मैंने तुम्हारा गाना बस स्टैंड पर सुना था। उस दिन तुम्हें कुछ देने को मेरा मन नहीं हुआ था। हाँ, और फिर तुम्हारी छोटी बहन है ना, कम से कम उसकी खुशी के लिए रख लो। हाँ मालती, क्या है? हमारे डॉक्टर मुरलीधरन है ना, वो लतिका के लिए एक अच्छा प्रपोजल लेकर आए हैं। डॉक्टर कब ब्रोकर बन गए हैं? ओह गॉड, तुम्हारी तरह जबान चलाने वाला एक डॉक्टर ही मिले तुम्हें। शादी की बात करते हैं तो हर लड़की शर्मा जाती है, पर इसके लिए ये सब मजाक है। वो सब छोड़िए, लड़का कैसा है ये बताइए। बैठो। वैसे लड़का एक नंबर 1 सर्जन है, और फिर एक छोटा परिवार, एक ही बहन है। वो अपने पति के साथ लंदन में सेटल है। घर में रिटायर्ड तहसीलदार उसके पिता और उसकी माँ ही है। वैसे मुझे ये रिश्ता बहुत पसंद आ गया। हम ये रिश्ता तय कर लेते हैं। आखिर कब आप अपनी ये आदत बदलने वाली हैं मम्मी? कम से कम खाना खाते समय इस फोन को अपने से दूर रखो ना। ये कैसे संभव है मम्मी? जब हम रात को सोने जाते हैं तभी इसकी सुबह होती है। करेक्ट। कौन था अनु? डॉक्टर विनोद है। एक एक्सीडेंट केस आया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुछ खा के जाओ बेटी। एक नेक डॉक्टर के लिए भोजन ही सब कुछ नहीं है, ड्यूटी ही फर्स्ट है।
ओह, डॉक्टर मुरलीधर से कहो कि ये रिश्ता जल्द से जल्द पक्का करो। ओके। डैडी, फिलहाल मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए। वैसे क्यों? अपने फर्ज के खातिर कभी भी घर से बाहर रह सकता है वो। ओह, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। इसकी मर्जी अब यहाँ नहीं चलेगी। इसी रिश्ते को पक्का कर लेते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। यहाँ हमारे मदद करने के लिए वकील दीदी और फादर ही है। जब पानी लेने के लिए गई थी तो उस दीदी ने मुझसे बात की। बात करना छोड़ के खाना खाओ। भैया के मन में कोई गम जरूर है ना तुलसी? 2 दिन से हम लोग भूखे जो है ना, इसीलिए। पप्पू, क्या तुम उनके साथ जाना चाहोगे जो तुम्हें अगवा कर लेके जाना चाहते हैं? नहीं भैया, तुम्हें और तुलसी को छोड़कर मुझे कहीं नहीं जाना है। लेकिन तुम्हें जाना ही होगा। पप्पू, तुम वहां नहीं जा रहे हो जहां पर वो गुंडे तुम्हें भिखारी बनाना चाहते हैं, मगर तुम एक ऐसे जगह पे जा रहे हो जहां तुम्हें प्यारी प्यार मिलेगा और तुम्हारे सर पर माँ बाप का साया भी होगा। मतलब मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गया? वो बात नहीं है पप्पू, तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। तुलसी, तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिल गई तो तुम तुलसी को भी अपने साथ ले जा सकते हो ना, इसलिए तुम्हें जाना होगा तुलसी की खातिर। क्यों बे हरामखोर, मेरे लौंडे को तेरे पास रख के तू पैसा कमा रहा है। तुम्हारे साथ अगर ये जाना चाहता है तो तुम इसे लेकर जा सकते हो। ये बात है, उसे उठा के ले जा बे। भैया, चलो बेटी, चलो। रुक जा। क्या बे? तू कहीं भी जाएगा ये मोतीलाल नहीं छोड़ेगा। कोर्ट में देखो, अपने भाई के बारे में सोचकर तुम बिल्कुल चिंता मत करना। इनके पास उसकी जिंदगी सुरक्षित रहेगी। बेटे की तरह रखेंगे, नहीं बेटा बनाकर ही रखेंगे। आज से हम दोनों ही तुम्हारे माता पिता हैं। तुम्हें कोई कमी नहीं रखेंगे। जब भी हम यहाँ आएंगे ना तो तुम अपने बड़े भाई और बहन से मिल सकते हो। तुम जर्मनी में जाकर पढ़ लिख के नाम कमा के इन्हें भी अपने साथ लेकर जाना। हाँ क्यों नहीं। चलती हूँ फादर। जाकर आओ। पापा।
रोको तुलसी, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। नहीं बेटी, नहीं। गाड़ी रोको। तुम्हें देने के लिए यही है पप्पू, हमें भूलना मत। बेटी तुलसी, उठो बेटी, उठो, उठो बेटी। बेटी बेटी बेटी, ये क्या हो गया? जरा गाड़ी रोकिए। नहीं जानता, ये कुछ बोल नहीं रही है। अस्पताल तक पहुंचाने के लिए मदद कीजिए ना। धन्यवाद। बेटी तुलसी। इससे पहले ऐसा हुआ है क्या? नहीं। मगर तुम घबराना नहीं अशोक। खैर 2 दिन यही रहने दो। अरे तुम इन्हें कैसे जानते हो? मुझसे मदद मांगी तो मैंने कर दी। That's all. हम दोनों पहले रेस्टोरेंट में जाके कॉफी पी के आते हैं। पेशेंट दिया इसलिए तो मुझे कमीशन दे रही हो। आओ। क्या बात है तुलसी बेटी, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? अस्पताल से कब आई? आज। अच्छा, यहाँ कैसे आना हुआ? आपको धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। धन्यवाद देने के लिए किसने कहा? तुम्हारे भैया ने? जी हाँ। तुम्हारे भैया पागल हैं। बहुत अच्छे सिंगर होने के बावजूद सड़क पर गाना गा रहे हैं। मेरे भैया को कुछ मत बोलो दीदी। इस अनाथ को अपनी बहन से भी बहुत ज्यादा मानता है दीदी। हाँ। मेरे भैया कौन है पता है तुम्हें दीदी? मेरे भैया बहुत बड़े अमीर हैं। क्या कहा तुमने? हाँ दीदी, उनका घर इसी शहर में है। हाँ? फिर किस लिए इस तरह से हो तुम लोग? वो नहीं बताऊंगी मैं, किसी से नहीं बोलना, ऐसा भैया ने बोला है। बेटी, तुम्हें और तुम्हारे भैया के लिए कुछ अच्छा करने के लिए तुम जो जानती हो वो मुझे बताओ ना। बोलो ना बेटी। मेरी उम्र भी आज तुम्हें लग जाए, ममता की छाँव में रहना तो हरदम। मेरी उम्र भी आज तुम्हें लग जाए, ममता की छाँव में रहना तो हरदम। तुम्हें सुनाओ वो वात्सल्य गान में मेरे जीवन
सूर्योदयम मेरा पुण्य है कि तू मेरी कोख से जन्मा मेरी उम्र में लोगों की नजरों से रूहानी शक्तियों से सीने से छुपा कर मैं रखा करती थी तुम्हें माँ की दुआओं में असर जो बहुत है कामयाबी तेरे कदमों को छूमे बड़ा भी हो जाए चाहे दूर भी जाए मेरे लिए तू है वही मुन्ना बड़ा भी हो जाए चाहे दूर भी जाए मेरे लिए तू है वही मुन्ना मेरी उम्र में तू मेरा सूरज है तू मेरा चंदा है मेरी आंखों का तारा है बेटे तो माँ का ये सपना है करना उसे पूरा तुम अगले जन्म में भी तू बेटा बन के आना बदले आलम बदले मौसम ना बदलेगा कभी इस माँ का प्यार बदले आलम बदले मौसम ना बदलेगा कभी इस माँ का प्यार मेरी उम्र में आज तुम्हें लग जाए ममता के छाँव में रहना तो हरदम मेरी उम्र में आज तुम्हें लग जाए ममता के छाँव में रहना तो हरदम तुम्हें सुनाऊं वो वात्सल्य गान में मेरे जीवन का तो सूर्योदयम ये मेरा पुण्य है तू मेरी कोख से जन्मा मेरी उम्र में आज दारू के मामले में कोई कंजूसी नहीं दिखाएगा, आई बात समझ में? ऐसा क्यों? तेरी मम्मी की बर्थडे है इसलिए? मेरी मम्मी नेवर। मेरी माँ को मरे हुए 25 साल हो गए। डैडी की दूसरी बीवी है वो। मेरे डैडी के जीवन में जब से आई वो, तब से मेरे डैडी की शांति छीन ली। हर सौतेली माँ ऐसी होती है, घर में आते ही सब सत्यानाश। उस सौतेली माँ के कारण पूरी तरह से तेरी जिंदगी तबाह हो गई। यू आर करेक्ट। जहाँ तक मेरे जीवन का सवाल है, तुमने करेक्ट बोला है। सर और कुछ? एक एक पटियाला और हो जाए। नहीं यार, पहले से चढ़ी हुई है। पटियाला लिया तो पठानकोट पहुँच जाऊंगा। हमें यार चुप कर, और एक पटियाला लेंगे। तुम बोल रहे यार। ठीक है भाई। बेहतर एक रिमी मार्टिन। मैडम सोई नहीं? ओ, मम्मी का बर्थडे पार्टी मना कर आ रहे हो ना तुम? इस बहाने एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करने वाला हूँ मैं। मम्मी का फोन था,
बर्थडे पार्टी में आने के लिए बोल रही थी। तो तुमने क्या जवाब दिया? आप आ गए तो जल्दी आ जाऊंगी कह दिया इसीलिए मैंने। मैं जल्दी नहीं आया ना। जी हाँ, हमारी गैर हाजिरी में कर्नल परिवार सहित पार्टी बहुत जोर शोर से मनाई होगी। चलो हम भी मस्ती करते हैं। पहले जाकर नहा कर आओ, जाओ। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ओ, पहुंच गए। ससुराल में सब ठीक है? 4 दिन की चांदनी ही है वहाँ। गायत्री ने तुम्हें जन्म नहीं दिया लेकिन अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार किया है। फिर भी उसके जन्मदिन पर तुम आए नहीं। अच्छा, तो उसने हमारी गैरहाजिरी में तुम्हारे कान भी भर दिए। डैडी, इस चीप सेंटीमेंट से आप मुझे फंसा नहीं सकते। सेंटीमेंट उसके लिए जिसके दिल में प्यार होता है। कुटुंब में समस्या ना हो इसलिए मैंने तुमसे बात कही अमन। अगर मैं समस्या की जड़ हूँ तो मुझे घर से बाहर निकालो। पैसों की हेरा फेरी करके तुमने मेरी दिलाई हुई नौकरी को भी छोड़ दी, ये भूल गए क्या? इट्स योर सिलेक्शन मम्मी, यू गिव इट देम। अमन, तुम्हारे लिए जीन्स और टी शर्ट है और सुनंदा के लिए साड़ी। उधर कहीं रख दो, मैं बाद में ले लूंगा। गायत्री, किसी वफादार कुत्ते को खाना खिलाओ, वो पूंछ हिलाएगा। इस पे प्यार निछावर करने से कोई फायदा नहीं है। कुछ भी हो, आपकी बेटी के लिए सबसे अच्छा वर साबित होगा ये। वर वाटर अथॉरिटी में इंजीनियर का काम कर रहा है। वो तो मैं जानता हूँ और मुझे खुशी ही है। फिर शक की क्या बात है? लेकिन वो जो पैसे मांग रहे हैं वो कुछ ज्यादा लग रहा है मुझे। जो मांगा वो आपके पास देने के लिए है ना, फिर कंजूसी किस बात की? अब आपके घर में बस वही शादी के लिए बची हुई है। बड़ी बेटी की शादी में दहेज के नाम पर आपने फूटी कौड़ी खर्च नहीं की। वो रिश्ता भी मैं ही लाया था, ये मत भूलिए आप। कर्नल महेंद्र वर्मा की तरह दहेज से विरोध करने वाले बहुत से लोग हैं यहाँ, लेकिन ये केस वैसा नहीं है। जो रकम मांगी वो देनी पड़ेगी। और सुनो, मुझे अपने बेटे रमेश से बात करनी पड़ेगी जो मुंबई में रहते हैं। और एक बात, उसे ये नहीं लगना चाहिए कि ये फैसला मेरा अकेले का है। बेटी सुगंधा तुम्हारे लिए एक शादी का रिश्ता लेकर आए हैं। अरे इतनी सुशील कन्या को देख के रकम कम कर देंगे वो। अच्छी बात होगी। गायत्री, तुम ऐसी लड़की से शादी करोगे जो सुनंदा को एक पाठ सिखाए? अच्छे डैडी, आप दोनों भाइयों को दुश्मन बनाना चाहते हैं क्या? अब क्या वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है? भैया और भाभी के मामले में हम टांग ना अड़ाएं वही काफी है। मम्मी को भी मैंने यही बोला। सुनंदा से शादी करने के बाद ही अमन का स्वभाव में बदलाव आ गया। सचमुच वो जोरू का गुलाम बन गया है। इस मामले में मम्मी की पॉलिसी अच्छी लगती है मुझे। भैया भाभी मम्मी को लाख इग्नोर करें, लेकिन मम्मी के दिल में उनके लिए वही प्यार है आज भी। ये तो देवी है इस कर्नल साहब का। ये बात है तो अमन भी आप ही का बेटा है ना, वो भी आपके नक्शे कदम पर चलेगा ना। क्या बात है, मूड आउट हो गया? कुछ भी नहीं। छुपाओ मत, 4-5 साल से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। क्या हुआ बताओ? अनीता का जो वुड भी है ना, वाटर अथॉरिटी में चीफ इंजीनियर है, और दीदी के पति को कोई काम ही नहीं है। अच्छा, कब तक डैडी के टुकड़ों में पलते रहोगे? क्या कहने के लिए बोल रही हो मुझे? आइंदा किसी के सामने हाथ पसार कर खड़ा रहने वाला नहीं हूँ मैं। एक आइडिया बताती हूँ। मेरे भाई ने मुंबई में एक एक्सपोर्टिंग कंपनी खरीद ली है। 50 लाख उसे देकर हम उसके पार्टनर बन सकते हैं। क्यों ना हम कोशिश करें? उसके लिए भी पैसे चाहिए ना? ये तुम्हें डैडी से पूछना होगा। बढ़िया मजाक है। यूँ पैसे पूछते ही पैसे उठाकर दे देंगे क्या? पुरखों की दौलत के अलावा और उनकी अपनी कमाई के रुपए करोड़ों अरबों से ज्यादा होंगे। उसमें से पूछो। नहीं तो उनकी दौलत से 50% तुम उनसे मांग लेना। तुम्हें डर है तो मैं पूछ लूंगी।
अगर तुम जाकर पूछोगी तो वहाँ बवाल हो जाएगा। मैं ही जाकर पूछ लेता हूँ। तुम किसी के साथ भी बिजनेस कर लो, लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक फुटी कौड़ी भी नहीं है। जो नौकरी थी उसे भी छोड़ दी। किसी के हाथ पांव पड़कर तुम्हें नौकरी भी दिलाई तो तुम नहीं करोगे, बिजनेस ही तुम करोगे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम बिल्कुल जोरू के गुलाम बन गए हो। ये सब क्या है? हाँ? सच्चाई बयान करने से वो कैसे जोरू के गुलाम बन गया? ये भला मैं कैसे जानूं? इसके सवाल का जवाब मैं सिर्फ दे रहा था, दैट्स ऑल। कर्नल महेंद्र वर्मा के बेटे की हैसियत से जायदाद से मुझे पूरी तरह बेदखल करने के लिए फिलहाल किसी में हिम्मत नहीं है। और सुनिए, मेरा जो भी शेयर है मुझे दे दीजिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मेरी जायदाद में से तुम्हें बेदखल करने का हक किसी को भी नहीं है, मगर मुझे है। ये जो सारी दौलत जो मैंने अपनी मेहनत से कमाई है उसे किसे देना है मैं जानता हूँ, और उसे रोकने के लिए तुम अपनी पत्नी के साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हो। आप बाप बेटे क्यों लड़ रहे हैं? इसे जो पैसे चाहिए दे दीजिए। हमारे लिए घर की इज्जत ही सब कुछ है। आज तेरे इस बेटे ने मेरे मुंह पे तमाचा जड़ा है गायत्री। ये 5 साल का था जब पार्वती का देहांत हुआ, और कभी माँ की कमी तुमने महसूस नहीं होने दिया इसे, और हमारे प्यार को ये पहचान नहीं पा रहा है। मेरी मौत के बाद तुम दोनों भाई इस दौलत को आराम से बांट सकते हो, वसीयत ऐसे लिखी गई है। तब तक सुख दुख बांटते हुए हम लोग यहीं पे रहेंगे। अमन, इस घर में अब एक पल भी नहीं रुकेंगे हम। बेटी सुनंदा, अगर तुम लोग घर छोड़कर चले गए तो लोग क्या कहेंगे? चाहे कुछ भी कहने दो, जिस घर में मेरे पति की इज्जत नहीं उस घर में मैं नहीं रहूंगी। चलो अमन। बेटी सुनंदा, बेटी। ओह नो। और रिजल्ट आने तक दिन काटना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अरे तुम चिंता मत करो, मेरे डैडी के होटल में वेटर बन जाओ, तेरा टाइम भी पास हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में स्टडी के लिए जाने वाला तू वहां जाके यही सब काम करने वाला है, इसलिए तुम ही सीख लो। हाय। हाँ, ये सब क्या है यार? आधे घंटे से सब लोग इंतजार कर रहे हैं। और सुनो, और एक बात, लेट आने के कारण आज का सारा खर्चा तुम लोग उठाओगे। क्यों? हाँ? इट्स ओके। तो क्या हुआ? दोनों के बीच जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। हे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम लोग बिछुड़ रहे हैं ना, इसलिए दुख हो रहा है अंजलि को। आज बिछड़ोगे, लेकिन कल तो एक होने वाले हो ना, फिर चिंता किस बात की? सर मेनू। हाँ। इन सबको जो चाहिए दे दीजिए। मेरे लिए और अंजलि के लिए एक एक एप्पल जूस। तो हम लोग भी पी लेंगे एक एक एप्पल जूस। उसके बाद क्या खाना है बाद में सोच लेंगे। हाँ, अब बताओ, कोर्स के बाद तुम्हारा प्लान क्या है? मैं बैंगलोर से MBA करूं, यही डैडी की इच्छा है, और वहाँ का बंगला भी खाली जो है। फिर कोर्स खत्म होने तक डैडी और मम्मी मेरे साथ ही रहेंगे। अंजलि, तुम्हारा प्लान क्या है? वो मैं बताता हूँ। इसका सपना है जल्द से जल्द स्टेट में सेटल हो जाए। अशोक मजाक कर रहा है दीपा। वैसे डैडी की भी यही इच्छा जो है। बैंगलोर में पढ़ना चाहती हो? अरे मजाक करना छोड़ो दीपा। अमेरिका जाए या फिर बैंगलोर, हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। आई लव यू अशोक। तो फिर सक्सेस होने वाले लव के लिए तालियां बजाओ। मामे। हाँ अशोक, टिकट कंफर्म है ना? टिकट कंफर्म है मम्मी। मम्मी, अगर हम सब लोग बैंगलोर जाएंगे तो सुकन्या की शादी में कौन जाएगा बोलिए? तुम्हें जाना होगा। मैं अकेले? प्रभाकर अंकल खुद आकर इनवाइट जो किया है तो हम सबको जाना पड़ेगा ना। खुद की बहन की शादी के बारे में सुनंदा ने अभी तक खबर नहीं की। उसी बात को लेकर तुम्हारे पिता नाराज हैं। शादी का न्योता जब वो देने आए तब वो पूछ सकते थे कि सुनंदा और हमारे बीच में क्या समस्या है। उन्होंने मौन साध लिया तो इसका क्या अर्थ हुआ? मम्मी, पुरानी बातों को भूल जाइए ना, और सुकन्या की शादी में कैसे जाएं इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचिए। हम नहीं, सिर्फ तुम जाकर आओ बेटे। शादी के बाद खाना वगैरह खाकर तुम सीधा रेलवे स्टेशन आ जाना। यही है डैडी का आदेश। हेलो, ऑल द बेस्ट। हाय, चलता हूँ मैं। हाँ? नमस्ते। बैंगलोर जाने के जल्दी में तुम कुछ खाए बिना यहाँ से जा रहे हो ना? तुम खाना खा के ही जाऊंगा। वर तुम्हारा रिश्तेदार है, यही बोला था ना तुमने?
वो कर क्या रहा है? वाटर अथॉरिटी में चीफ इंजीनियर है। तो गांव वालों को पानी पिलाना उसका काम है। अरे तुम दोनों ने भोजन कर लिया क्या? वो डैडी और मम्मी रेलवे स्टेशन पे इंतजार कर रहे हैं बैंगलोर जाने के लिए। खैर छोड़ो, हम लोग एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं। आओ चलो। तुम और अंजलि बहुत सीरियस हो ना? इस तरह क्यों पूछ रहे हो? वैसे कैंपस लव तो हम बहुत देख चुके हैं और फाइनली 1 साल तक टिके रहते हैं। अच्छा, तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है ना? यूं ही पूछा मैंने। हम दोनों सीरियस हैं। हेलो डैडी, ऑन द वे हूं मैं। मेरे दोस्त संतोष की कार से आ रहा हूं। I'll be there in half an hour, okay? Okay, डैडी, बाय। डैडी चाहते कि आधा घंटा पहले स्टेशन पहुंचे। आर्मी रूल है। ओह शिट, क्या हुआ? हम दोनों फंस गए। क्या हुआ संतोष? मुझे नहीं लगता कि फिलहाल ये ट्रैफिक क्लियर होने वाला है। सुनो, ये रास्ता ब्लॉक क्यों है यहाँ? कुछ ही दूरी पर एक लॉरी पलट गई है। रोड जाम हो चुका है। डैम इट। हेलो डैडी, आप पहुंच गए? आधे घंटे से हम यहाँ हैं। ओके। हम तुम्हारी इंतजार कर रहे हैं। यहाँ एक टैंकर लॉरी पलट गई है और हाईवे ब्लॉक हो चुका है। अब तुम कैसे आओगे? ट्रेन आने वाली है। ठीक है, मैं कल आऊंगा। As you wish। मम्मी को फोन देना। हेलो अशोक, तुम नहीं आ रही हो? मम्मी, मैं यहाँ ट्रैफिक ब्लॉक में फंस गया हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगा। ओके, कल जरूर आना बेटे। ओके ओके बाय। हाँ। चलो यहाँ बैठते हैं। यहाँ बैठते हमारी परमानेंट सीट पे। दुबई में तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है, सुना था। वो सब तो ठीक है, मगर दुबई जाने का प्लान नहीं किया। ऐसा क्यों? जो ज्यादा सैलरी ले रहे हैं उन सबको नौकरी से निकाल कर और उनकी जो पोस्ट है वहाँ कम सैलरी में लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं। मतलब पगार कम और काम का भार ज्यादा। हाँ यार, ऐसी सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि मेरा वहाँ जाना ठीक होगा। गुजराती हो, तुमने ये साबित कर दिया। छोटी उम्र से ही एक अरबपति बनने का सपना देख रहा था मैं, और मैंने स्वदेशी बनने का प्लान कर ही लिया। अशोक, डैडी मम्मी किस ट्रेन से सफर कर रहे हैं? बैंगलोर एक्सप्रेस से, फर्स्ट क्लास एसी। डैडी और मम्मी खुशी खुशी यात्रा कर रहे होंगे, लेकिन मेरी गैर हाजिरी उन्हें खटक रही होंगी। क्या हुआ संतोष, क्यों रो रहे हो? बोलो। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया?
उसे बहुत बड़ा शॉक हुआ है। उसे ठीक होने में समय लगेगा। उसके बाद पेशेंट कैसे बर्ताव करेगा पता नहीं, देखता हूं। जहां ट्रेन दुर्घटना हुई वहां प्रधानमंत्री और रेल मंत्री पहुंचकर अपना खेद जताया। उस हादसे में मरने वाले के परिवार को 10 लाख रुपए और जख्मी होने वालों को 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष से देने का ऐलान कर दिया है। और एक्सीडेंट के बारे में जांच करने के लिए हाई कोर्ट जज श्री साइरेक मैथ्यू के अधीन में सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई है। कमेटी के मेंबर होंगे मोहन नायर, जयलक्ष्मी, शिव कुमार, चाहे कुछ भी कहो अमन, अनिल। 30 लाख मिलेंगे। उफ, आओ अमन, बहुत थक गई हूँ, चलो सोते हैं। तुम जाके सो जाओ, मेरा मन ठीक नहीं लग रहा। देख, इस तरह कुछ ना कुछ सोच कर दिमाग खराब मत करो। अब से कर्नल महेंद्र वर्मा का सिर्फ एक ही बेटा है। 2 पैक अंदर जाते ही सब कुछ भूल जाओगे। कम ऑन माय डार्लिंग, सवेरे लोगों के यहाँ आने से पहले हमें वहाँ भी पहुँचना है, ये मत भूलो। आओ। डेड बॉडी नहीं मिलने वाली है। कैसे मिलेगी? फर्स्ट क्लास एसी कोच पूरी तरह से कीचड़ में घुस गया है, ऐसी रिपोर्ट आई है। कोई भी आदमी बच नहीं पाया है। मुंबई से पावर क्रेन भी आ चुकी थी, उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। बेचारा कर्नल महेंद्र वर्मा और उसके परिवार की ऐसी मौत होगी सोचा नहीं। अशोक का अपना कहने वाला कोई नहीं है क्या? एक भाई है अमन वर्मा, अशोक की सौतेली माँ का बेटा है वो। ऐसे अशोक यहाँ एडमिट है, उसकी खबर दे दी मैंने, मगर वो दोनों पति पत्नी अशोक से किनारा कर लिया है। अशोक का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उसे वही लोग ठीक कर सकते हैं, नहीं तो इसी प्रकार वो पागलों की तरह जीने लगेगा। आज ही डिस्चार्ज करता हूँ। एक दिन जाने दो डॉक्टर, मुझे एक आदमी से मिलना है। ओके, थैंक्स। माँ बाप की मौत पर खुशी मना रहे हैं अमन वर्मा और उसकी पत्नी। अशोक के लिए अब तुम ही कुछ कर सकती हो अंजलि, प्लीज। संतोष, कैंपस में जो प्रेम हुआ था और उसे वहीं पे ब्रेकअप करना चाहती हूँ मैं। दोनों एक ही बाप के बच्चे हैं, 2 ध्रुव समान रहने वाले किसी एक की पत्नी बनना मुझे पसंद नहीं। मतलब अशोक के लिए जो तुम्हारे दिल में प्यार था वो सब नाटक था? अशोक, मेरे लिए दुबई जाना जरूरी है, कभी भी मैं जा सकता हूँ। मरे नहीं क्या?
मेरी उम्र भी आज तुम्हें लग जाए, ममता की छाँव तले रहना तू हरदम। मेरी उम्र भी आज तुम्हें लग जाए, ममता की छाँव तले रहना तू हरदम। आज सुनाओ तुम्हें वात्सल्य गानों में, तू मेरे जीवन का सूर्योदय। ये मेरा पुण्य है कि तू मेरे कोख से जन्मा। मेरी उम्र भी आज लोगों की नजरों से, रूहानी शक्तियों से, सीने से छुपा कर मैं रखा करती थी तुम्हें। माँ की दुआओं में असर बहुत है, कामयाबी तेरे कदमों को चूमे। बड़ा हो जाए तू, चाहे दूर जाए तू, मेरे लिए तू वही ना। बड़ा हो जाए तू, चाहे दूर जाए तू, मेरे लिए तू वही ना। मेरी उम्र भी मेरा सूरज है, तू मेरा चंदा है, इस माँ की आंखों का तारा है बेटे। माँ का ये सपना है, करना उसे पूरा तुम, अगले जन्म में भी बेटा बन के आना तू। बदले ये आलम, बदले ये मौसम, ना बदले कभी माँ का प्यार। बदले आलम, बदले मौसम, ना बदले कभी माँ का प्यार। मेरी उम्र भी बंधन के टूटने के बाद अशोक अपनी जिंदगी से बहुत दूर भाग जो रहा है। अच्छा, वो आखिर कहाँ जा रहा है? ये नहीं जानती। गली गली घूमकर अपना जीवन तबाह करना चाहता है तुम्हारा भाई, है ना? ये आपको देने के लिए कहा दीदी। इसमें क्या है? ये वही है जो आपने अस्पताल में। अरे वाह, बड़ा कर चुका रहा है। इसे तुम अपने भाई के पास ही दे दो।
गणित करने के लिए मैं कल आ रही हूँ, ये कह देना। कल्याणी माँ, क्या है? इसे खाने के लिए कुछ दे दो ना। आओ बेटी। तुलसी ने जो पैसे दिए उसमें कुछ कम है बोल रही हूँ, और इसीलिए तुमसे मिलकर हिसाब चुकता करने के लिए यहाँ आई हूँ मैं। हॉस्पिटल में जो खर्च हुए हैं बस वही पैसे तुमने दिए हैं, लेकिन उस दिन तुलसी को मैंने अपनी कार में लेकर गई, उसका किराया 1000 रुपया, वो कौन देगा? उसके अलावा जब पुलिस वाले तुम्हें पकड़ कर ले गए, एसआई से झगड़ा करके तुम्हें बाहर निकालने की फीस हुई 1000 रुपए, कुल 4500 रुपए मेरे बनते हैं। वो मैं आपको बाद में दे दूंगा। 1 जून का खाना जुटाने के लिए गली गली दौड़ते हो तुम, तो 4500 रुपए कहाँ से लाओगे तुम? क्यों बोलती बंद हो गई? किसी तरह मैं आपका कर्ज चुका दूंगा, उसकी मोहलत दीजिए मुझे। आप जैसे अमीर आदमी के लिए 4500 रुपए तो कुछ भी नहीं है ना। 1 जून की रोटी कमाने के संघर्ष में मैंने कभी कमाई के बारे में सोचा तक नहीं। आगे से भूखा पेट रहकर जो भी कमाई होती है उससे पहले आपका कर्ज चुका दूंगा, उसके बाद ही यहाँ से जाऊंगा। मिस्टर अशोक वर्मा, सन ऑफ लेट कर्नल महेंद्र वर्मा एंड गायत्री वर्मा। क्यों, सही बोला ना? अशोक वर्मा नहीं हूं मैं। यस, आप अशोक वर्मा ही हैं। नहीं नहीं नहीं। सच को कितना भी छुपाने का प्रयास करो, वो झूठ नहीं होता, और तुम वही कर रहे हो। मुझे आपका उपदेश नहीं सुनना है। जो अशोक वर्मा मर चुका है, उसका पुनर्जन्म उसके बाद एक गली में ही हुआ, पप्पू, किच्चू और तुलसी का भाई बनकर। अशोक वर्मा बनकर नहीं, लेकिन उनका भाई बनकर। आई अप्रिशिएट यू अशोक। गली के इन बच्चों के लिए आपने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और उन्हें अपनों से भी अधिक प्यार किया। अशोक, मुझे पता है कि आपको दौलत से लगाव नहीं है, फिर भी तुम्हारे हिस्से की जो दौलत है उसे भी अपने कब्जे में रखा है तुम्हारे भाई अमन वर्मा ने। इसीलिए जो तुम्हारा हक है वो मैं तुम्हें दिलाऊंगी। कुछ नहीं चाहिए। मेरी दौलत तो मेरे पापा मम्मी थे, अब वो भी नहीं रहे। अब और तुलसी ही मेरा सहारा है। हम दोनों किसी तरह जी लेंगे। कैसे? गांव वालों की भीख से रोटी खाकर? और अंत में तुम भी अनाथ बनकर सड़क पर मरना चाहते हो? तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम अपनी बहन तुलसी के लिए जी रहे हो। मुझे किसी की दौलत नहीं चाहिए। चाहिए, तुलसी के उज्जवल भविष्य के लिए। अशोक, तुम अगर तुलसी को अपनी सगी बहन मानते हो तो उसकी शादी किसी गली के गुंडे से करवाओगे क्या? मुझे कुछ नहीं सुनना है। हम किसी तरह जी लेंगे। अगर तुम अपनी ही बात पर अड़े रहोगे तो अदालत को जवाब देना होगा तुम्हें। किस लिए सोच रहे हो ना? छोटे बच्चों को अगवा करके उनसे भीख मंगवाने के केस में। और जुर्म साबित हो गया तो तुम्हें कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है, और फाइन भी। सिर्फ इतना ही नहीं, जिसे तुम बहन से ज्यादा प्यार करते हो उससे हाथ धोना पड़ेगा। ये जरूरी है अशोक। ये जरूरी नहीं है दीदी, भैया मुझे अगवा करके नहीं लाए, मैं इनके साथ ही रहूंगी। उसके लिए मैंने एक रास्ता बताया, लेकिन तुम्हारे भाई के पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। मैं भला क्या करूं? तुम जैसे बच्चों का शोषण करेगा तो मैं विरोध करूंगी। जरा रुको। हाँ? मैं अशोक वर्मा ही हूँ। दया करके तुलसी को मुझसे अलग मत करना। कारण मेरे डैडी और मम्मी की मौत के पश्चात प्यार क्या है इसकी खबर इन्हीं से हुई मुझे। लेकिन आपकी बात को मैं टालूंगा नहीं।
तुम्हारा कहना ठीक है। एक एजुकेटेड नौजवान सड़कों पर अगर जिंदगी बिता रहा है तो कभी न कभी वो अपने पिछले जीवन में आने का प्रयास करेगा ही, वरना वो कभी का मर गया होता। किचू की अकाल मृत्यु, पप्पू का गोद लिया जाना, इस प्रकार दो बच्चे जब बिछुड़ गए तो अशोक का सारा ध्यान तुलसी पर चला गया। कल अगर तुलसी को कुछ हो गया तो अशोक अपनी जान दे देगा। तुम सही कह रही हो। अशोक को उसके पिछले जीवन में ले जाने के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तुम्हारे प्रोफेशन की जीत के लिए तुम कुछ भी कर लो, परमिशन है, दैट्स ऑल। और फिर केस की स्टडी अच्छी तरह से कर लेना। अभी तक चर्चे में ही लगे हो दोनों। सुनो, चर्चा वही करते हैं जिसके दिमाग होते हैं। किसके पास दिमाग है या नहीं वो खाने के बाद सोचेंगे। चलो पहले खाना खा तो लेते फिर हैं। हो जाए शुरू। कार की डिक्की में पेटियां लेके आओ। कौन है? लतिका, ये तुम्हारा घर है, प्रवेश करो। कौन है यही पूछ रही हूँ मैं। अशोक वर्मा को नहीं पहचान रही हो तुम? मुझ में क्या बदलाव देख रही हो? कौन है वहाँ? देखा, दो बहुरूपिया हमारे घर में जबरन घुस आए हैं और मुझसे मुंह लग रहा है। हम जबरन घर में नहीं घुसे हैं। रिटायर्ड कर्नल महेंद्र वर्मा का बेटा अशोक वर्मा हूँ मैं, और यह है मेरी वाइफ लतिका। हाँ, महेंद्र वर्मा, उनकी पत्नी और बेटे का देहांत ट्रेन एक्सीडेंट में हो गया है, ये सबको पता है यहाँ। हाँ, और मरने वाले को केंद्र सरकार की ओर से 30 लाख कॉम्पेंसेशन दिए और अमन वर्मा ने उसे कभी का ले भी लिया। ये सब मैं यूं ही नहीं बोल रही हूँ, इसका सबूत भी है सरकार के पास। आज कोई बहरूपिया महेंद्र वर्मा का बेटा बोलकर हमारे घर में घुस आया है। चल भाग यहाँ से। चलो अशोक, हम लोग यहाँ से चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। लतिका, मेरे साथ जीने के लिए मैंने तुमसे शादी की है, चाहे वो नर्क ही क्यों ना हो, तुम मेरे साथ ही रहोगी। चलो। मेरी आवाज सुनकर दोनों घबरा गए, मुझे ऐसा लग रहा है। देखा? किसी भी तरह दोनों को घर से बाहर करना ही होगा। उसका भी रास्ता ढूंढ लिया है मैंने। मैं अच्छी तरह जानता था कि ये जरूर यहाँ आएगा। थोड़े पैसे खर्च होंगे। अशोक, अशोक। क्या है लतिका? इस फोटो को यहाँ से निकाल दो। तुम जिंदा हो अशोक। जिंदा लोगों को मारकर फोटो पर माला डालने वाले लोग हैं ये। सही कहा तुमने। कुछ देर पहले तुमने जो कहा, क्या वो सच है? क्या? तुम्हें इस घर में डर लगता है? वो तो मैं एक्टिंग कर रही थी अशोक। सुनो, ये है तुम्हारा बेडरूम। रात को मैं यहीं कहीं लेट जाऊंगा। आप डरना मत, हम उसे खून खरीदाएंगे। आप चंदा में खाओ ना। कुछ भी कर लो, लेकिन इल्जाम मुझ पर नहीं आना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे आकर तंग करता रहे। कर्नल महेंद्र वर्मा की एक ही संतान है और वो मैं हूँ। तब खर्चा भी बढ़ेगा साहब। इस मामले में पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। बताओ, डील यहीं खत्म कर लेते हैं। ठीक है, बोल दे यार। अपन उसको जरूर टपका देगा। 5 लाख। जी हाँ, और 1 लाख एडवांस, बाकी काम को अंजाम देने के बाद। मंजूर है मुझे। और फिर
किसी भी कारणवश मेरा नाम इसमें मत घसीटना। अपन ने सुपारी ले ली, अब ये आपकी समस्या नहीं अपन लोगों की समस्या है। आप जाइए साहब, ठीक है, हम लोग देख लेंगे सब। 2 दिन के अंदर काम को अंजाम दे ही देंगे। जरा यहाँ देखो, ये वॉच कैसी है? अरे हाँ, महेंद्र वर्मा की बहू समझकर इस घर में तुम ज्यादा उछलना कूदना मत। और सुनो, अपने पति से बोल देना ज्यादा दिन वो कमीना इस घर में महेंद्र वर्मा का बेटा बनकर नहीं रह पाएगा। अरे क्या प्रॉब्लम है? देखो तुमने इन्हें पहचाना नहीं ना, ये भैया हैं और ये भाभी, और हमारे दिल में इनके लिए डैडी और मम्मी के स्थान जो है। ज्यादा कुछ मत बोलना। इस तरह खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जाके जल्दी खाना बना मेरे लिए। चलो हम चलते हैं। बढ़िया है। सॉरी लतिका, उनके सामने ना जाने मैंने क्या क्या कह दिया। आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके अशोक, ये सब जानकर ही मैंने तुम्हारा केस लिया। सच बताऊं तो तुम्हारी बातें मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और फिर खाना बनाना भी मुझे अच्छा लगता है। एक रसोइये की तरह इस तरह तकलीफ क्यों उठा रही हो तुम? हम दोनों के लिए जो भी खाना है मैं बाहर से लेके आऊंगा। जब इस घर में सब सहूलियत है तो बाहर जाकर क्यों खाएं? उनके सामने तुम्हारी खिदमत करना ही मेरा काम है। ये बात है तो डिनर हम बाहर कर लेंगे। उससे पहले मुझे एक काम है। वो क्या है? रेड। रेड? यानी कि हमारे केस के लिए जो भी सबूत चाहिए वो हमें इस घर से हासिल करना है। ओह, समझ गया। अरे डोसा। टिफिन रेडी होने से पहले आप जाकर नहा कर आ जाइए। केस के लिए जो सबूत चाहिए वो हमें मिल गए। अब हमें सुगंधा की वो वीडियोस चाहिए जिसकी शादी में तुम गए थे। वो तो मैं लेके आऊंगा। मेरे दोस्त संतोष से बोलना ही काफी है। ओके। वो इसमें जरूर मेरी मदद करेगा। मतलब वो काम भी हो गया। अब हमें इस नाटक को खत्म करना होगा अशोक। चलो बेटा, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाती हूँ। हाय अंजलि। लतिका, ये है अंजलि। हेलो। शी इज माय क्लासमेट। हाय। ये है एडवोकेट अंजलि, मेरी वाइफ है। ये बच्चा दीदी का बच्चा है। जब भी देखो अशोक तुम्हारी तारीफ करते रहते हैं। तुम्हारा पति अबू धाबी में है। तो मैं इजाजत चाहूंगी। भूतपूर्व प्रेमिका को देखकर तुम्हारा मन पिघल गया ना? जीवन के किसी मोड़ पर कभी मुलाकात नहीं होगी, ये सोचा था मैंने। खोया हुआ जीवन मुझे फिर से मिला है, इसलिए मैं बहुत प्यार से उसे बदला जो ले रहा था। और फिर जानबूझकर ही मैंने उसके सामने तुम्हें अपनी पत्नी जो बताया तभी उसे एहसास होगा कि उससे भी अच्छी लड़की मुझे मिल गई है। रिटायर्ड कर्नल महेंद्र वर्मा और उनकी पत्नी गायत्री वर्मा और पुत्र अशोक वर्मा का देहांत ट्रेन हादसे में हो गया, और सारे सबूत हम माननीय अदालत के सामने पहले ही पेश कर चुके हैं योर ऑनर। और मरहूम अशोक वर्मा के इस हम शकल का इस तरह यहाँ एंट्री करना और एक ही उद्देश्य से एंट्री किया है ताकि महेंद्र वर्मा की दौलत को हड़प सके। इसलिए आप इनके केस को जल्द से जल्द बंद करने की माननीय अदालत से गुजारिश करता हूँ। दैट्स ऑल योर ऑनर। इस केस के पहले गवाह अमन वर्मा से पूछताछ करने की इजाजत चाहती हूँ योर ऑनर। यस। अमन वर्मा, अमन वर्मा, अमन वर्मा। सिर्फ सच ही कहोगे? जो कहूँगा बिल्कुल सच ही कहूँगा। आपका नाम? अमन वर्मा। इस शख्स को पहचानते हैं क्या? जी नहीं। ये कह रहा है कि ये आपका भाई है, क्या ये सच है? जी नहीं। इस फोटो में जो भी है कौन है बता सकते हैं? मैं, मेरे मरहूम माता पिता और मेरे छोटे भाई अशोक वर्मा हैं इसमें। इस तस्वीर में जो आपका भाई है अशोक वर्मा और इस अशोक वर्मा में कोई डिफरेंस है? बोलिए।
बोलिए। नहीं। नोट द पॉइंट योर ऑनर। मतलब ये सहमत है कि दोनों एक ही आदमी हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। डिजिटल फोटोग्राफी से और उसके विकास से हम सब लोग भली भांति परिचित हैं और इसका इस्तेमाल करके कोई भी किसी के साथ फोटोज बिना किसी परेशानी से ले सकते हैं। इसे आप सबूत के रूप में स्वीकार ना करें योर ऑनर। एक फोटो अप्राकृतिक रूप से बनाई है या नहीं, ये बात समझने के लिए डिजिटल फोटोग्राफी के निपुण के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इसकी खबर मेरे दोस्त को नहीं है, बस इसी का गम है मुझे। मिस्टर अमन वर्मा, आप महेंद्र वर्मा की पहली पत्नी के बेटे हैं, एम आई राइट? जी हाँ। आपकी मम्मी के मरने के बाद आपके डैडी ने गायत्री नामक एक औरत से शादी की और उनसे जो बेटा हुआ वो है मिस्टर अशोक वर्मा, सही कहा? जी हाँ। That's all, Your Honor. ट्रेन एक्सीडेंट में मरने वाले हर एक व्यक्ति को 10 लाख रुपए की राशि सरकार ने हर एक पीड़ित के परिवार को मुहैया कराया है। अपने प्रिय डैडी, मम्मी और भाई का देहांत एक एक्सीडेंट है, फिर भी एक आश्वासन के तौर पर 30 लाख रुपए की राशि मेरे मोवकील ने सरकार से ले चुके हैं। इसलिए सरकारी कागजातों में मिस्टर अशोक वर्मा को मृत घोषित कर दिया गया है। गली गली घूमकर गाने वाले किसी को अशोक वर्मा बनाकर मेरे मोवकील द्वारा गढ़े गए इस झूठे केस को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने की मैं इस माननीय अदालत से दरख्वास्त करता हूँ। जब यह ट्रेन दुर्घटना हुई तब अमन वर्मा की साली सुगंधा की शादी जो हो रही थी और उसका जो इनविटेशन कार्ड है वो आपके सामने पेश करती हूँ। अपनी बहू से सास की बनती नहीं थी, इसलिए मिस्टर एंड मिसेस महेंद्र वर्मा ने अपने छोटे बेटे अशोक वर्मा को शादी अटेंड करने के लिए भेजा और अशोक वर्मा ने ये शादी अटेंड की। उसकी सबूत इन वीडियोस और सीडीज में है। जिस दिन ट्रेन दुर्घटना हुई उसी दिन हाईवे पर एक टैंकर लॉरी के पलटने से रास्ता ब्लॉक हो गया था। वहां काफी भीड़ होने के कारण मिस्टर अशोक वर्मा रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच पाए और वो मौत के मुंह से भी बाल बाल बच गए। सिटी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा चार्ज किया गया टैंकर लॉरी का चार्जशीट है ये। एक और मुख्य बात यह है कि मरहूम महेंद्र वर्मा और उनकी धर्मपत्नी की लाश पुलिस अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। मामला बिल्कुल साफ है। करोड़ों की दौलत जो अशोक वर्मा के नाम पर है उसे पूरी तरह हथियाने के लिए ही अमन वर्मा ने एक बहुत बड़ी चाल चली है। इसलिए रिटायर्ड कर्नल महेंद्र वर्मा का बेटा होकर जीने के लिए और इसके साथ ही दौलत पर जो उनका अधिकार है उसे वसीयत के अनुसार पालन करने का हुक्म दे और यही माननीय अदालत से गुजारिश है। दैट्स ऑल योर ऑनर। रिटायर्ड कर्नल महेंद्र वर्मा के बेटे अशोक वर्मा का देहांत हो गया, इसका पुख्ता सबूत नहीं मिला है, इसलिए अशोक वर्मा को ही उनका बेटा माना जाएगा। अतः कर्नल वर्मा की वसीयत के मुताबिक उन्हें जो भी हिस्सा दिया गया है उसे पुनः निरीक्षण करके अशोक वर्मा को देने का आदेश ये अदालत देती है। भैया आप इस तरह खुश क्यों हो? केस जीत ली है इसलिए? हाँ, एक नया जन्म मिला है बेटिया में। हम लोग बैंगलोर कब जा रहे हैं बोलो ना भैया। हम लोग फादर से बोल के तुम्हें किसी अनाथालय में दाखिला दिला दूंगा।
मैंने मजाक किया और ये गुस्सा हो गई। लतिका, तुलसी नहीं दिखाई दे रही है। मैंने हर जगह ढूंढा उसे। वो भला कहाँ गई होगी? नहीं जानता। कल रात मैंने मजाक में उसे कुछ बात बोल दी थी। कैसी बात? मैं बेंगलुरु जाते समय उसे किसी ऑर्फनेज में छोड़ के जाऊंगा। तुमने जो भी खोया, जब वो आज तुम्हें मिलने लगा है तो तुम पुरानी बातें भूल गए ना? नहीं लतिका, सब कुछ खोने के बाद जब मैं सड़क पर आ गया तो प्यार की मुस्कान के साथ मुझे फिर से जिंदगी में ले जाने वालों में से अब सिर्फ तुलसी ही बची हुई है। वो मेरी छोटी बहन है। मेरा जो कुछ भी है सब उसका है। उसके बिना मैं... बस करो अशोक, तुलसी तुमसे दूर नहीं है। आओ बेटी। मैं तो मजाक कर रहा था ना बेटी। मजाक करने का भी एक कोई वक्त होता है। कभी कभी मजाक भी दिल को चुभ जाता है। इसने मुझे सब कुछ बता दिया है। तो फिर यहाँ से भागने का प्लान बना रहे थे ना? मैं चर्च जाकर फादर से मिलके तुमसे मिलने ही वाला था। मैं तुमसे मिलने के लिए ही यहाँ आई हूँ। तुम्हारे केस जीतने के बाद से पानीकर जी मुझसे बहुत खुश हैं और उन्होंने हाईकोर्ट में उनके जितने भी केसेस हैं उनका जिम्मा मुझे दिया है। अच्छा, मैं चलती हूँ। लतिका, क्या है? इतना बड़ा केस जीतकर फीस लिए बिना तुम कैसे जाओगी? फीस तो पहले से ही रेडी जो है, लेकिन उसे देने के लिए सही समय चाहिए ना। कुछ दिन तुम मेरी पत्नी बनकर एक्टिंग जो की थी, फीस के तौर पर मैं खुद को तुम्हें दे रहा हूं।